आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार के आर्ट एंड कल्चर में। ठीक है, क्या हमें पढ़ना है तो ध्यान में रखिए। आज हमें पढ़ना है मधुबनी, ठीक है, चित्र शैली। ठीक है, प्रश्न प्रीलिम्स में काम आते हैं। प्रीलिम्स में 1 से 2 प्रश्न होते हैं आर्ट एंड कल्चर से, लेकिन आपके मेंस के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, मधुबनी चित्रकला से तो कितने ही बार प्रश्न पूछे ही गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो मधुबनी चित्रशैली की बात करेंगे तो मुख्य रूप से मिथिलांचल की लोक चित्रकला शैली है। ठीक है, तो मधुबनी चित्रशैली की बात करें मूल रूप से कहाँ का, मिथिलांचल। ठीक है, और एक चीज और भी ध्यान में रखिएगा, इस लोक कला के विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण मतलब क्या होती है, भूमिका होती है। ठीक है, मधुबनी चित्रशैली का पहला साक्ष्य मैथिली कवि विद्यापति की रचना कृति पटाखा से मिलती है। तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मधुबनी चित्रशैली का पहला साक्ष्य कहाँ से आपको मिलता है, तो मैथिल कवि विद्यापति की रचना कृति पटाखा से मिलता है। ठीक है, विद्यापति जी की और भी रचना कृति लता है, कृति पटाखा है, बहुत सारा। ठीक है, लेकिन मुख्यतः कहाँ से मिलती है, कृति पटाखा से मिलती है। ठीक है, मधुबनी चित्र शैली कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है तो ध्यान में कि एक होता है भित्ति चित्र होता है, एक अरिपन होता है, तीसरा की बात करें पटचित्र होता है। ठीक है, तो मधुबनी चित्रकला की बात करें कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र है, अरिपन है, और आप क्या है आपका पटचित्र है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में आप लोग इसको मधुबनी चित्रकला को सीधा ऐसे नहीं, यहाँ पे लिखना मधुबनी चित्रकला और वहाँ पे 3 प्रकार का मतलब दिखा देना। सो भाई भित्ति चित्र होता है, अरिपन होता है और पट्टी चित्र होता है। अब यहाँ पे देखेंगे भित्ति चित्र कहाँ पे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो गोसनी के घर की सजावट करते हैं। ठीक है, गोसनी के घर की सजावट के चित्र धार्मिक महत्व के होता है। ठीक है, देवता घर जो होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, इस कला के विकास में ब्राह्मण तथा काष्ठ परिवारों का मुख्य योगदान है। धार्मिक चित्रण में देवी देवताओं का चित्रण अधिक होता है, जैसे दुर्गा, राधा कृष्ण, सीताराम, शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, दशा अवतार, सरस्वती आदि देवताओं के ये चित्रण लौकिक परंपरा के भी मतलब क्या है, द्योतक है। ठीक है, तो ध्यान रखें भित्ति चित्र में आपको ध्यान में रखेंगे गोशनी के घर की सजावट होती है। ठीक है, अब होता है ध्यान में रखेंगे कोहबर घर की सजावट। ठीक है, कोहबर जानते हैं, इसके तहत कोहबर घर की सजावट उल्लेखनीय है। ठीक है, शादी कोहबर क्या, शादी में होता है तो हाँ बिल्कुल। ठीक है, शादी के समय नहीं होता है, जब शादी जब हो जाने के बाद लड़की लड़का को जिस घर में ले जा जाता है उसको कोहबर घर बोलते हैं। ठीक है, मतलब शादी से संबंधित है। ठीक है, तो कोहबर घर की सजावट, इसके तहत कोहबर घर की सजावट उल्लेखनीय है। कोहबर घर के भीतर और बाहर बने चित्र कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। कोहबर घर के बाहर रति एवं कामदेव के चित्र, ठीक है, रति और कामदेव का चित्र तथा अंदर में पुरुष नारी के जनन अंगों की आकृति बने होते हैं। ठीक है, मतलब ये कल्चर है हमारा। ठीक है, ये कोहबर घर का चित्र भी बात करेंगे मिथिला पेंटिंग से ही क्या है, संबंधित है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मुख्यतः विवाह से। आप देखेंगे मधुबनी चित्रकला के प्रतीक, केला की बात करेंगे, मांसलता अर्थ होता है। ठीक है, मछली का चित्र अगर बनाया जा रहा है तो उसका मतलब कामो उत्तेजना। ठीक है, उसके लिए मछली का चित्र बनता है। ठीक है, तो कोहबर घर में सामान्य तौर पर मछली का चित्र बनाया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो ठीक है, और ध्यान रखिए सुग्गे का मतलब क्या होता है, काम वाहक सुग्गे। ठीक है, बांस का मतलब क्या होता है, वंश वृद्धि। सिंह का मतलब क्या होता है, शक्ति होता है। हाथी घोड़े का मतलब क्या होता है, ऐश्वर्य होता है। ठीक है, हंस मयूर की बात करेंगे, शांति होता है। और सूर्य चंद्र का मतलब होता है दीर्घ आयु होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रतीक हैं जो कि मैथिली आर्ट में प्रयोग किया जाता है, मैथिली चित्रकला में प्रयोग किया जाता है। उसके अर्थ क्या होता है, केला का मतलब मांसलता। ठीक है, मछली काम उत्तेजना, सुग्गे मतलब तोता। ठीक है, सुग्गा कहते हैं ना। ठीक है, काम वाहक। बांस की बात करके, बांस की बात करके वंश वृद्धि। सिंह क्या होता है, शक्ति का प्रतीक होता है। हाथी घोड़ा ऐश्वर्य का प्रतीक होते हैं। हंस मयूर की बात करेंगे, शांति के होते हैं। सूर्य चंद्र की बात होंगे, दीर्घायु का होता है। ठीक है, लोग कहते रहते मुझे आर्ट एंड कल्चर का नहीं मिल रहा है, कहाँ से बना नहीं बना, इतना बढ़िया तो दिया हुआ है, इसमें से इससे इससे अच्छा क्या देगा। ठीक है, कोहबर घर के कोनिया की सजावट। ठीक है, कोनिया कोना कोना में सजावट किया जाता है इसके तहत। ठीक है, इसके तहत कोहबर घर के कोनिया की सजावट महत्वपूर्ण है। इसमें कोहबर घर के चारों कोनों पर, ठीक है, ध्यान रखिए 4 गो कोण होता है ना, चारों कोनों पर यक्षिणी के चित्र बनाए जाते हैं। साथ ही पेड़ पौधे एवं पशुओं की चित्रकारी प्रतीकात्मक रूप से की जाती है। ठीक है, और प्रतीक क्या होता है, तो यही सब प्रतीक होता है जो कि ऑलरेडी हमने पहले भी बात की, अभी जस्ट आपसे बात की। केला मांसलता के प्रतीक, मछली काम उत्तेजना होता है, सिंह शक्ति होता है, सुग्गा जिसको तोता बोलते हैं। ठीक है, काम वाहक के प्रतीक के रूप में हाथी घोड़ा ऐश्वर्य होता है, बांस वंश वृद्धि होता है। कमल की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कमल की बात करेंगे, कमल का पत्ता स्त्री प्रजनन इंद्रिय।
के प्रतीक के रूप में होता है। हंस मयूर की बात करें, शांति के प्रतीक के रूप में होता है। सूर्य चंद्रमा दीर्घ जीवन के प्रतीक के रूप में इनका प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या थे, भित्ति चित्र थे। ठीक है, दीवारों पे किए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग देखेंगे अरिपन। ये अरिपन में क्या होता है, भूमि चित्रण होता है। ठीक है, बंगाल में अल्पना एवं मिथिला में अरिपन के रूप में यह परंपरा महिलाओं द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। तो ये अरिपन वाला जो परंपरा जो बंगाल में अल्पना के नाम से जानी जाती है और मिथिला में इसको अरिपन कहते हैं। ठीक है, महिलाओं के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी किए गए, इसको मतलब आगे किया गया है। यह आंगन या चौखट के सामने जमीन पर बनाए जाने वाले चित्र जो 18 पुराणों एवं अन्य शास्त्रों में सार तत्वों पर आधारित होते हैं। इन चित्रों में अरवा चावल का पानी उसे रंग में मिलाकर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन चित्रों की 5 श्रेणी होती है। ठीक है, अरवा चावल नहीं होता, अरवा चावल जो कि बहुत अच्छी भुरभुरा हो जाता है अरवा चावल, और उसमें क्या करते हैं, रंग को मिला के इसका चित्र करते हैं। ठीक है, समानांतर सब जगह होता है, कोई जरूरी नहीं मिथिला में, ये तो सब जगह पे अरवा चावल के रख के रंग के रूप में प्रतीक के रूप में प्रयोग करते हैं। क्या बनता है इसमें, तो पशु और मनुष्य और पशु पशु के चित्र बनाए जाते हैं। फूल पेड़ और फलों के चित्र बनते हैं। यांत्रिक प्रतीकों पर आधारित चित्र बनते हैं। देवी देवताओं के चित्र एवं स्वास्तिक दीप आदि का भी चित्र बनता है। ठीक है, समझ रहा है ना। विभिन्न अवसरों पर संबंधित प्रसंग में अर्पण के अलग अलग रूप परिचालित है, जो लोक कथाओं की भांति विभिन्न पर्व, त्योहार, अनुष्ठान, विवाह, ठीक है, यज्ञोपवीति एवं धार्मिक अवसरों पर निम्न रूप से भी मतलब देखा जाता है। ठीक है, आपका तुलसी पूजा के अवसर पे भी होता है। ठीक है, अब क्या होता है, तो तुलसी पूजा के अवसर पर अविवाहित लड़कियों के लिए बनाए गए अर्पणों में ज्यामितीय आकारों, विशेष करके त्रिकोणात्मक और आयताकार आकारों का अधिक प्रयोग होता है। ठीक है, विवाह उत्सव में भी अर्पण आपको देखने को मिलता है। इस अवसर पर बनाए बनाए जाने वाले अर्पणों में तरह तरह के पत्तियों के आकार का अर्पण में सर्वाधिक उपयोग होता है। ठीक है, तीसरा क्या था, पटचित्र। पहला भित्ति चित्र, दूसरा अरिपन है, तीसरा क्या है इसका, तो तीसरा इसका हिस्सा पटचित्र। मधुबनी चित्रकला में पटचित्रों को भी, ठीक है, अपनी विशेषताएं है, जिसका विकास प्राचीन भारतीय चित्रकला में नेपाल की पट चित्रकला से हुआ है। पटचित्र मुख्यतः छोटे छोटे कपड़े तथा कागज पर बनाए जाते हैं। ठीक है, कपड़ा पे भी देखने को मिलेगा और आपको कागज पे भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। अरिपन की बात करेंगे, भूमि पे बनता है। ठीक है, भित्ति की बात करेंगे, दीवार पे बनता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो क्या होगा आपका, ये पटचित्र की बात करेंगे तो किस पे बनेगा, ठीक है, कपड़े और कागज पे चित्रकला क्या होता बनता है। तो तीनों प्रकार को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आप चलेंगे मधुबनी चित्रकला की विशेषताएं आपको क्या दिखेगी। तो मधुबनी शैली में चित्रों में चित्रित वस्तुओं को सांकेतिक स्वरूप दिया गया है। जैसे अगर किसी पंछी का चित्र बनता है तो उसका आकार ऐसा बनाया जाता है कि बस जान पड़े, ठीक है, कि वो पंछी है। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब एकदम सजीव टाइप का बना दिया, मतलब ऐसा महसूस हो से वो पंछी है। यदि किसी आदमी का चित्र बनाया जाता है तो उसके शारीरिक सौंदर्य एवं, ठीक है, सौसठ पर ध्यान देने की अपेक्षा पुरुष अथवा स्त्री के व्यवसाय, गुण एवं दार्शनिक पक्षों पर मतलब सूक्ष्मता से मतलब क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। चित्र की बात करेंगे, दीवारों पर ही बनाए जाते हैं, मगर हाल में कपड़ों और कागज पर भी चित्रांकन की प्रवृत्ति मतलब बढ़ी है। इसका मुख्य कारण है व्यावसायिक दृष्टिकोण। ठीक है, क्योंकि दीवार का तो भाई व्यावसायिक दृष्टिकोण नहीं ना कर सकते, दीवार को थोड़ी ना जाके बेचेंगे, लेकिन कागज पे, कपड़ा पे। आप चले जाइए दरभंगा स्टेशन पे, मधुबनी स्टेशन पे, तो मतलब पूरा स्टेशन को ही मतलब मिथिला चित्रकला से भर दिया है। उधर से जो ट्रेन आती है वहां से 2-3 ट्रेन प्रॉपर वहां से खुलती है। ठीक है, तो सब पे आपको मिथिला चित्रकला ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इस कला में इस कला में चित्र अंगुलियों से या बांस की कुची से बनाए जाते हैं। किससे बनते हैं, अंगुलियों से बनेंगे या फिर बांस की कुची से बनेंगे। चित्रों में लोक कल्पना की ऊंची उड़ान, कला को गहरा भावनात्मक लगाव और सुंदर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग विशेष आकर्षण क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक है, प्राकृतिक रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब कृत्रिम तरीके से, प्राकृतिक रंग का प्रयोग होता है। रंग भी वो लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। रंगों की विशिष्टता इस शैली पर महत्वपूर्ण पक्ष है कि अभी भी चित्रकला का, ठीक है, प्राकृतिक रंगों में कायम है। इसमें प्रयोग होने वाले प्रमुख रंग है हरा, पीला, लाल, नीला, करार, केसरिया, नारंगी, बैगनी। मतलब मुख्यतः सारे ही प्रमुख रंगों का प्रयोग किया जाता है। कैसे बनाते हैं, ये रंग का निर्माण कैसे बनाते हैं, तो काला रंग की बात करेंगे तो काला रंग की बात करें, काजल एवं जौ लगाकर बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं, तो काजल एवं जौ जलाकर, जौ को, कागज को जलाकर कौन सा रंग बनाते हैं,
तो काला रंग बनाते हैं। ठीक है। पीला रंग कैसे बनाते हैं? तो चूना एवं बेर के पत्तों का दूध मिलाकर बनाया जाता है पीला रंग। चूना एवं बेर के पत्तों को मिलाकर, बेर के पत्तों का जो दूध जो होता है उससे मिलाकर पीला रंग बनता है। नारंगी रंग कैसे बनाते हैं? तो पलाश के फूलों से बनाया जाता है नारंगी रंग। लाल रंग कैसे बनाते हैं? तो कुसुम के फूलों से अथवा शहतूत के फूलों से मतलब बनाया जाता है लाल रंग। हरा रंग कैसे बनाता है? सीम के पत्तों से बनाया जाता है हरा रंग। और सफेद रंग चावल एवं उड़द की दाल से, चावल में भी कौन सा चावल? अरवा चावल एवं उड़द की दाल से मतलब क्या बनाते हैं? सफेद रंग बनाते हैं। मतलब देख रहे हैं मतलब कितना कठिन कार्य होगा। चित्रण में रंगों का समायोजन की बात के उल्लेखनीय है। पीला रंग धरती, पीला रंग से क्या दिखाते हैं? धरती को दिखाते हैं। उजला रंग से क्या दिखाते हैं? पानी को दिखाते हैं। लाल रंग से किसे दिखाते हैं? आग को दिखाते हैं। काला रंग से वायु को दिखाते हैं। नीला रंग से आकाश के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये अति महत्वपूर्ण है। इस चित्र शैली के चित्र वर्तमान में बिहार के विभिन्न रेलवे स्टेशनों के बाहरी और भीतरी दीवारों पर चित्रित है, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया। ठीक है। इसके अतिरिक्त पटना शहर के मुख्य दीवार और गंगा रिवर फ्रंट पर भी इस शैली के चित्रों का मतलब उकेरा गया है। ठीक है, मतलब सरकार की कोशिश है तो इसको मतलब क्या है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इसका मतलब क्या किया जाए? इसकी पहचान बनाई जाए। ठीक है। मधुबनी चित्रकला को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र का प्रमुख योगदान था, क्योंकि ललित नारायण मिश्र भी जो थे वो भी मिथिला क्षेत्र से आते थे। इन ललित नारायण मिश्र की बात करेंगे तो हमारे, ठीक है, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के भाई थे। ठीक है। और ये मतलब रेल मंत्री थे। ठीक है, बिहार से पहले रेल मंत्री बनने वाले ललित नारायण मिश्र। इनके इनको समस्तीपुर स्टेशन पर इनकी हत्या कर दी गई थी। मतलब इनको, इनके ऊपर बॉम्ब फेंका गया था, जिसकी वजह से इनकी हत्या हो गई थी। या कहा जाता है कि राजनीतिक कारणों से मतलब इनकी हत्या कराई गई थी। ठीक है, तो ललित नारायण मिश्रा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, मतलब इस चित्रकला शैली को, ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में। ठीक है। इस शैली चित्रकारों में लगभग 95% चित्रकार की बात करेंगे तो उनकी महिला महिला है। ठीक है। हमने पटना कलम कर पढ़ा था। पटना कलम में मुख्यतः किसका योगदान था? पुरुषों का योगदान था। जबकि इसमें किसका योगदान है? तो इसमें महिलाओं ध्यान में का। रखिएगा, तो इसमें महिलाओं का। ठीक है। इसलिए महिलाओं का चित्रकला, महिलाओं की चित्रकारी कला भी कहा जाता है। फिर भी नरेंद्र कुमार कर्ण, अरुण कुमार यादव तथा शिवन पासवान आदि चित्रकारों ने महिलाओं के क्षेत्र को चुनौती देने का सुप्रयास किया, मतलब अच्छा प्रयास किया है। तो भाई साहब, पुरुष भी कम नहीं है। ठीक है। मतलब नंद कुमार कर्ण, अरुण कुमार यादव और शिवन पासवान का संबंध किससे है? तो मिथिला पेंटिंग से है। ठीक है, तो फिर मधुबनी पेंटिंग कह लीजिए। वर्तमान में बहुचर्चित तथा राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करता महिला चित्रकार की बात करें, भगवती देवी। ठीक है, महासुंदरी देवी जिनको पद्म श्री दिया गया। कब दिया गया महासुंदरी देवी को पद्म श्री? तो 2010 में क्या होता है, इनको पद्म श्री से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। ठीक है। यमुना देवी, सुश्री दुर्गा, बउआ देवी, शांति देवी, गोदावरी दत्त, भूला देवी, भूमा देवी, हीरा देवी, मुद्रिका देवी, नीलू यादव, भारती दयाल, जानकी देवी, त्रिपुरा देवी, श्यामा देवी, चंद्रकला देवी तथा कर्पूरी देवी, सबका संबंध किससे? तो मधुबनी चित्रकला से सबका संबंध है। लेकिन महासुंदरी देवी का नाम ध्यान में रखिएगा, ये मधुबनी चित्रकला से संबंध रखती है। पद्मश्री इनको दिया गया 2010 में। ठीक है। सर आप भगवा देखेंगे भगवा देवी को भी तो दिया गया आई थिंक, बहुत मुझे ज्यादा जानकारी पहले नहीं ही। है, लेकिन दिया गया होगा, हमेशा दिया जाता, हाल फिलहाल में भी दिया गया था। ठीक है, एक बार देख लेंगे, वो करंट का मुद्दा है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। मधुबनी पेंटिंग्स की प्रसिद्ध चित्रकला स्वर्ण जयंती जनता एक्सप्रेस रेलगाड़ी के डिब्बों में, ठीक है, राजधानी दिल्ली में संसद भवन के द्वार पर, पटना रेलवे स्टेशन पे, गंगा रिवर फ्रंट तथा मधुबनी रेलवे स्टेशन की दीवारों पे देखने को मिलती है। दरभंगा में भी है। ठीक है। तो ये मधुबनी पेंटिंग की जो प्रसिद्ध चित्रकला, जो स्वर्ण जयंती जनता एक्सप्रेस रेलगाड़ी, स्वतंत्रता सेनानी की रेलगाड़ी आती है उस पे भी है। ठीक है, जो कि उधर से ही आती है। ठीक है। उसके बाद के राजधानी दिल्ली में संसद भवन के द्वार पे, पटना रेलवे स्टेशन पे, पटना गंगा रिवर फ्रंट में, मधुबनी रेलवे स्टेशन पे, इन सब पे मिलता है। ठीक है, आ तो गया यहाँ पे। मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में बउआ देवी को 2017 में पद्मश्री से सम्मान दिया गया। बउआ देवी को भी दिया गया। ठीक है। बउआ देवी बिहार राज्य के मधुबनी जिले के जितवा जितवारपुर गांव की निवासी है। कहाँ की है? तो जितवारपुर गांव की निवासी है। तो 2017 में बउआ देवी को मिला, और महासुंदरी देवी को 2010 में ही मतलब क्या मिला? तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। मधुबनी पेंटिंग प्रसिद्ध कला, मधुबनी पेंटिंग की बात करेंगे तो प्रसिद्ध कलाकार दुलारी देवी को 2010 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। नाम लिख दे रहा हूँ। ठीक है।
दुलारी देवी को कब मिला गया? 2021 में। 2021 में। बउआ देवी को कब मिला गया? 2017 में। ठीक है, 2017 में बउआ देवी को मिला। ऊपर में कौन थी? महासुंदरी देवी। 2010 में। महासुंदरी थी ना? महासुंदरी देवी को कब मिला? ठीक है, 2010 में। महासुंदरी देवी की बात करेंगे तो 2010 में इनको मिला है। ठीक है, तो दुलारी देवी 2021 में। ठीक है, बउआ देवी की बात करें 2017 में। महासुंदरी देवी की बात करेंगे 2010 में। इनको सबको क्या मिला? तो सबको, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पद्मश्री। ठीक है, क्या मिला है? तो पद्मश्री मिला है। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे प्रश्न जो थे आपके किससे थे? तो ये सबके सब आपके से मधुबनी पेंटिंग से थे। ध्यान में इसको रखना है। ठीक है।